अस्सलाम वालेकुम जी। 2020 को अगर किसी एक हवाले से याद रखा जाएगा तो वो कोविड का जो क्राइसिस आया वो था, जो शुरू तो हेल्थ क्राइसिस से हुआ बट वो जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस में एक फुल फ्लेज जो है वो कन्वर्ट हो गया। और उसकी जो इम्पैक्ट था या इफ़ेक्ट था वो इवन के जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उससे भी बढ़ गया। सो पूरी दुनिया में तमाम गवर्नमेंट्स ने बहुत सारा उसको एक रिस्पॉन्स किया मल्टी डिमेंशनल वेज में। और जो फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस थे वो एक बड़ी आम जो रिस्पॉन्स था, जो फर्स्ट रिस्पॉन्स था गवर्नमेंट्स का फिस्कल पॉलिसी का, वो फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस की सूरत में नज़र आया, जहाँ पे गवर्नमेंट्स ने तमाम जो डेफिसिट्स हैं उनको भूल के इन्वेस्टमेंट्स की सोशल प्रोटेक्शन के अंदर, सोशल सेफ्टी नेट्स में, एसएमईज़ को सपोर्ट करने के लिए ताकि जो लॉकडाउन्स हुए हैं उनमें वो बंद ना हो जाएं। तो इसी तनाज़र में पाकिस्तान ने SDPI ने यूनेस्कैप के साथ मिल के एक स्टडी की है जिसमें देखा है कि कोविड का पाकिस्तान की इकानमी पे इम्पैक्ट क्या आया और जो हमारे रिस्पॉन्सेस थे वो किस हद तक सफिशेंट थे, वो क्या थे, और इकनॉमिक रिकवरी के लिए पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है। तो इसमें जो पहला जो बहुत सारी बात जो आपने भी सुनी होगी कि कोविड ने पाकिस्तान की इकानमी पे शायद उतना असर नहीं किया जितना असर जो हमारे साथ वाले मुल्क जैसे आप इंडिया की अगर बात कर लें तो उसमें हुआ। तो उसकी जो बड़ी बुनियादी वजह थी जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है, वो ये था कि जो पाकिस्तान की इकानमी थी वो कोविड से पहले ही बहुत हद तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। बहुत हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 5.48% से 1.9% पे आ गया हुआ था। हम स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ जो है IMF प्रोग्राम के तहत वो चला रहे थे, तो जिसकी वजह से रिलेटिवली लगता है कि कम इम्पैक्ट हुआ है उसमें हमारा। दूसरा जो उसका बेसिकली ये था कि जो हमारा फिस्कल स्टिमुलस था गवर्नमेंट का वो बड़ा टाइमली था। उसमें जो एक 1 ट्रिलियन का जो एक इम्पैक्ट आया, जो फिस्कल स्टिमुलस आया, जिसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किए सपोर्ट पैकेजेस सोशल सेफ्टी नेट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, SMEs के लिए, वो थोड़ा टाइमली उसमें वो आ गया, जिसने उसको कम करने का जो था, जो इम्पैक्ट था कोविड-19 का, उसको थोड़ा सा जो है वो कम किया है। तो हमारी जो बेसिकली इसमें जो फाइंडिंग्स हैं, मैं ज़रा थोड़ी सी वो आपसे शेयर करता चलूँगा कि उसमें एक तो ये था कि जो पाकिस्तान का फिस्कल स्टिमुलस पैकेज था वो एक अच्छी अमाउंट लगती है, 1.1 ट्रिलियन, ख़ासकर उस हालत में कि जब वो ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत सारे डेफिसिट्स थे, ट्रेड डेफिसिट हमारा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था। लेकिन अगर हम एस्टिमेट्स देखें तो यूनेस्कैप का जो एस्टिमेट है उसमें रफली ये था कि पाकिस्तान को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी एक इफ़ेक्टिव पैकेज के लिए, वो 7% ऑफ GDP के करीब था, जो पाकिस्तान के लिए एस्टिमेटेड था। जो पाकिस्तान ने जो फिस्कल स्टिमुलस डिज़ाइन किया वो एक्चुअली 3% ऑफ GDP के करीब जो वो बन रहा था। तो जो पहली फाइंडिंग थी वो ये थी कि जो हमारा फिस्कल स्टिमुलस था वो लेस दैन रिक्वायर्ड था जो उसमें था, और हमें उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है बेसिकली। जो दूसरी बड़ी अहम फाइंडिंग थी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसने बड़ा इफ़ेक्टिवली उसको सपोर्ट किया फिस्कल स्टिमुलस को, कि स्टेट बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को फ़ौरन 13.25 से 7% पे जो ले आए उसमें। बट इंटरेस्टिंगली ये है कि जो 7% का रेट है वो अभी भी जो बाकी हमारे दूसरे कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, उनसे रिलेटिवली अभी भी हाई है। तो इकनॉमिक ग्रोथ के लिए या इकनॉमिक रिकवरी के लिए फिस्कल स्टिमुलस से अगर हम देखें तो दो बड़ी अहम चीज़ें उभर के जो हैं वो सामने आती हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक रिकवरी है वो स्लो है। जो IMF का एस्टीमेट्स है, उसमें रिवाइज्ड एस्टीमेट है, वो ये कि हमारा जो ग्रोथ रेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 में वो 1.5% के करीब है, जो कि बहुत लो है बांग्लादेश और इंडिया के जो ग्रोथ रेट्स जो 7, 8, 10% के करीब जो हैं वो जा रहे हैं। और दूसरा जो अहम होगा कि पाकिस्तान ने दोबारा से IMF का जो प्रोग्राम है उसको रीइंस्टेट किया है, तो उससे यह है कि शायद हम दोबारा से जो है वो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी की तरफ जा रहे होंगे उसमें। तो इस सिलसिले में 3 जो बड़ी अहम बातें हैं जो गवर्नमेंट को इकनॉमिक रिकवरी के लिए ध्यान में रखना होंगी। नंबर 1 तो ये है कि जो फिस्कल स्टिमुलस है इसको ना सिर्फ जारी रखा जाए बल्कि इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि इसकी जो एब्रप्ट एंडिंग है अगर हम इसको जल्दी में ख़त्म कर देते हैं तो शायद जो हमारे थोड़े बहुत जो उसके फ़वाइद हुए हैं वो भी कंप्रोमाइज़ जो हो जाएंगे। और फिस्कल स्टिमुलस में ख़ासकर गवर्नमेंट को जो सोशल प्रोटेक्शन है उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको बढ़ाना होगा। उसकी 1-2 बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। एक तो यह है कि अभी हम थर्ड वेव में जा रहे हैं, पाकिस्तान की इकानमी उस तरह से फुली ओपन नहीं हुई। पहले लॉकडाउन में जो गवर्नमेंट्स की जो लोगों की कुछ सेविंग्स थी
वो ऑलरेडी खर्च हो चुकी हैं, तो उनको सोशल प्रोटेक्शन की जो ज़रूरत है वो पड़ेगी। इसी तरह जो एसएमईज़ हैं, इंक्लूसिव इकनॉमिक रिकवरी के लिए जो एसएमईज़ के खर्चे हैं या एसएमईज़ का जो सपोर्ट पैकेज है वो हमें कंटिन्यू रखना होगा, शायद कम से कम एक मज़ीद साल के लिए। तो ये बड़ा अहम होगा कि हमारा फिस्कल स्टिमुलस जो है वो रहे ऑन। जो दूसरा है स्टेट बैंक के लिए, वो बड़ी अच्छी बात है कि स्टेट बैंक की जो फॉरवर्ड गाइडेंस है वो ये बता रही है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो शायद उसको 7% के करीब ही रखा जाएगा। ये बड़ा अहम होगा कि हम अगले 6 से 8 माह में, इवन अगर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होता भी है, क्योंकि वो जो इन्फ्लेशन है, जैसे कि स्टेट बैंक की अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है वो सप्लाई साइड से आ रहा है, तो अगर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते भी हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट तो करेगा हमारी फिस्कल रिकवरी को, लेकिन शायद जो है वो हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में हेल्पफुल नहीं होगा। तो हमारी जो एक फाइंडिंग है वो यही है कि जो फिस्कल स्टिमुलस का जो फ़ायदे हैं या जो गेन है वो डिपेंड करेगा कि स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे लेके चलता है। और तीसरा और आखिरी पॉइंट जो हम इस पर रखना चाहेंगे वो ये है कि वो स्टडी से थोड़ा हटके है कि जो हमारी वैक्सीनेशन पॉलिसी है, गवर्नमेंट को बड़ी इफ़ेक्टिवली एक जो वैक्सीनेशन पॉलिसी उसके साथ आना पड़ेगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं, SDPI में हम ये कह रहे हैं कि कोविड की जो वैक्सीन पॉलिसी है वो एक्चुअली किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि जब तक आपके पास एक वैक्सीनेशन पॉलिसी नहीं होगी, आप मैस वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, आपकी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो स्लो रहेगी, आप शट एंड डाउन करते रहेंगे। जैसे पाकिस्तान में अभी दोबारा से ये बात चल रही है, अभी 1 महीना पहले हमने इसको ओपन किया था और अभी फिर शायद ये बात चल रही है कि हमें शायद इंस्टीट्यूशंस को लॉकडाउन्स की तरफ दोबारा जाना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में हमारी जो सजेशन है वो ये है कि जो एक्सपेंडिचर्स ऑन वैक्सीनेशन है वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के कंसिडर उनको किया जाए, वो इकानमी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये 3 जो बड़े अहम फैक्टर हैं वो रहेंगे कि आप फिस्कल स्टिमुलस को जारी रखें, स्टेट बैंक जो है वो ईजी मॉनेटरी पॉलिसी को जारी रखे, और वैक्सीनेशन पॉलिसी जो है उसको इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट को इमीडिएटली इस पे एक ले आउट करना पड़ेगा, एक रोल आउट करना पड़ेगी वैक्सीनेशन पॉलिसी। अदरवाइज़ हमारी जो रिकवरी है वो स्लो हो सकती है, वो डिले हो सकती है, और जिसकी अपनी जो सोशल और इकोनॉमिक कास्ट्स हैं वो शायद वैक्सीनेशन की कास्ट से बहुत ज़्यादा होंगी।